स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी का, जो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 3 है दी सेल। उसके अंदर हमने आज चैप्टर जो टॉपिक पढ़ना है वो है एडवांटेजेस ऑफ प्लांट सेल और एडवांटेजेस ऑफ एनिमल सेल्स। सर, ये दोनों तरह के सेल्स के फायदे क्या है जी? इसके अंदर ना प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के अंदर मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनेलिज पाए जाते हैं और वो अपने काम के लिहाज से उनकी मॉडिफिकेशन हुई हुई है। अगर प्लांट सेल में कोई ऑर्गेनेली पाया जा रहा है ना तो उसका कोई काम है उधर। एनिमल सेल में कोई ऑर्गेनेली नहीं पाया जा रहा तो उसका उधर काम कोई नहीं था। अगर कोई प्लांट सेल के अंदर ऐसा ऑर्गेनेली नहीं है जो एनिमल में है तो लिहाजा प्लांट में उस ऑर्गेनेली का काम ही नहीं था, जरूरत ही नहीं थी। बात करने का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स के जो भी कोई ऑर्गेनेली है वो अपने काम के मुतल्लिक है। जिस तरह का उसका काम है उस तरह का उसकी साख्त है, उसकी शक्ल है, उसकी सूरत है। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनेली है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, उनका काम क्या है। जी, हमने आज आपको बताना है कि सर फायदे क्या हैं प्लांट सेल के और एनिमल सेल्स के। तो पहला जो मेरे सामने इधर डिस्कशन में पॉइंट है कि सर प्लांट के सेल्स के अंदर एक रिजिड सेल वॉल होती है जो सेलुलोज की बनी हुई होती है, तो वो उसको सपोर्ट और प्रोटेक्शन देती है। सेल वॉल प्लांट सेल में, सेल वॉल जो होती है ऑफ सेलुलोज, ये प्रोटेक्शन देती है सेल को और सपोर्ट देती है। जी है जी, पहली सर बात जो आपने की है कि प्लांट के अंदर सेल वॉल होगी। सर सेल वॉल का काम क्या है? वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। काम स्टूडेंट उसका ये है कि सेल को प्रोटेक्शन देती है और सपोर्ट करती है, सपोर्ट देती है प्लांट के सेल को। ये पहला जो था, जो एडवांटेजेस था, वो आपके सामने मैंने पेश किया है कि सर प्लांट के सेल के अंदर ये कोई सेल अपना ऑर्गेनेली पाई जाती है तो उसका क्या काम है। नंबर 2 है कि प्लांट के सेल्स के अंदर जो है ना वो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो वो नंबर 2 क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट, सर ये क्लोरो मीन सब्ज और प्लास्ट मीन प्लास्टर होता है। सब्ज प्लास्टिक जो है, क्लोरोप्लास्ट जो है ये फोटोसिंथेसिस करवाता है, कन्वर्ट दी लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। फोटोसिंथेसिस के दौरान तो पौधों में फोटोसिंथेसिस जो हो रही होती है उसमें ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। सर ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है क्लोरोप्लास्ट। क्यों करता है? उसमें क्लोरोफिल पाया जाता होता है, ये सब्ज रंग का मादा है। दूसरा सेल ऑर्गेनेली जो है अपने किस काम के लिहाज से पाया जाता है प्लांट में? फोटोसिंथेसिस करने के लिए। नंबर 3, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है जिसमें वेस्टेज होते हैं और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पानी होता है। एक है लार्ज वैक्यूल। सर इसमें क्या है? इसमें पानी होता है, वेस्टेज हैं, साल्ट्स हैं, फूड वगैरह होता है। ये समझ लें कि सेल का वेयर हाउस होता है। वाटर है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वेस्टेज प्रोडक्ट हैं। ये टर्गर प्रेशर देता है, जो गिव टर्गर प्रेशर टू सेल। और इससे क्या है?
मेंटेन द सेल शेप, सेल के अंदर सेल की शेप को मेंटेन करने में इसका बड़ा अहम किरदार होता है। बड़े साइज के वैक्यूल का टर्गर प्रेशर इससे पैदा होता है और ट्रांसपायरेशन जो है ना पूरी की पूरी इसके पीछे होती है। आगे वाला है कि सेल के अंदर इंटरकनेक्टेड प्लाज्मोडेस्माटा भी होते हैं। ये वो चैनल होते हैं जो कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं सेल्स के दरमियान और ट्रांसपोर्ट होती है मुख्तलिफ मादों के सेल के दरमियान। सेल के दरमियान प्लाज्मोडेस्माटा होता है, प्लाज्मोडेस्माटा होता है। ये इंटरकनेक्टेड चैनल्स होते हैं सेल्स के दरमियान। क्या करते हैं? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, मटेरियल का तबादला करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। ये होता है। मसलन एक मेरे पास सेल ये है, एक सेल इधर बना हुआ मसलन, तो इनके दरमियान इंटरलिंक जो दो सेल्स के साइटोप्लाज्म के दरमियान ये जो राब्ता होता है ये है जी प्लाज्मोडेस्माटा। जी सेल्स के दरमियान साइटोप्लाज्मिक लिंक होता है, ये चैनल्स होते हैं, ये प्लाज्मोडेस्माटा है। स्टूडेंट्स इनके जरिए मुख्तलिफ तरह के मादों का तबादला होता है, सेल्स के दरमियान कम्युनिकेशन होती है। ये जी इसके 3-4 की पॉइंट हैं जो जिसके मुताबिक ये एडवांटेजेस हैं प्लांट के सेल के। आगे है सर एनिमल सेल के भी कोई एडवांटेजेस बताइएगा कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट्स पहला जो उसका एडवांटेजेस है वो है सेंट्रियोल। एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल पाया जाता है। सर इससे स्पिंडल फाइबर बनते हैं, माइटोसिस के दौरान स्पिंडल फाइबर बनते हैं इससे। जिनके ऊपर अरेंज ऑन 8 क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के दौरान यहां पे क्रोमोसोम तरतीब पाते हैं। ये एक मसलन की एक सेल है अपना, इसके अंदर ये स्पिंडल फाइबर जो बने हैं ये सेंट्रियोल से बने, इनके ऊपर इस तरह क्रोमोसोम अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। ये स्पिंडल फाइबर जो है ये सेंट्रियोल्स के से बनते हैं। सारी की सारी सेल डिवीजन ये पाई जाती है स्पिंडल फाइबर बनने के दौरान। अगर स्पिंडल फाइबर ही नहीं बनेंगे तो आपकी सेल डिवीजन होगी नहीं, खवा वो माइटोसिस है खवा वो मियोसिस है। लाइजोसोम होता है इसके अंदर, एनिमल सेल के अंदर एक और। तो ये लाइजोसोम
सर ये इसके अंदर इतने रैनी डी डव ने इसको दरियाफ्त किया था, क्रिश्चियन रैनी डी डव ने, इतने हाईली डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं इसके अंदर कि वो सेल्स की जितने भी गंदमंद होता है उसको इनगल्फ कर लेता है ये वाला। तो ये क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम रखता है अंदर, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रखता है। ब्रोकन पीसेस जो है ऑर्गेनेली के, उनको क्लीन अप कर देता है, साफ कर देता है। सेल्स के जितने भी अंदर गंदमंद होता है उसको साफ कर देता है। इसका लाइसोसोम का ये काम होता है। और रिसाइकलिंग करवाता है मटेरियल्स की, सेल्स के अंदर रिसाइकलिंग होती है। इसके बाद स्टूडेंट्स के नंबर 2-3 के ऊपर जो ऐसा हमारा सेल ऑर्गेनेली पाया जाता है प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर, वो है जी कि एनिमल सेल्स के अंदर फ्लैजेला और सीरिया होता है। फ्लैजेला और सीरिया, इनके खास काम है। आप देखते हैं कि होते तो कई और जानदारों के अंदर भी फ्लैजेला है, लेकिन इधर बात हो रही है एनिमल सेल की। तो इंसान के केस में स्पर्म का ये गमीट होता है, ह्यूमन मेल्स गमीट स्पर्म हैव फ्लैजेला फॉर मूवमेंट। जब एग और स्पर्म ने मिलना है तो हमेशा स्पर्म एग की तरफ जाता है, एग स्पर्म की तरफ नहीं आता। तो ये एग स्पर्म की मूवमेंट करवाने में फ्लैजेला का बड़ा किरदार होता है। ये मसलन है, ये आपका स्पर्म है, ये फ्लैजेला है, फ्लैजेलम। ये मूव करता है तो वो स्पर्म जो है वो एग की तरफ मूव करता है, अदरवाइज नहीं करता। कि स्पर्म की मूवमेंट में फ्लैजेला का बड़ा किरदार होता है। ये एनिमल्स के सेल्स में स्पेशली पाया जाता है। तो ये इसके बाद है कि सर एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो सर जब सेल वॉल की कमी, लैक ऑफ सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती तो सेल के अंदर रिजिडिटी नहीं होती, तनाव नहीं होता। लैक ऑफ रिजिडिटी एक चीज। फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है सेल के अंदर। जब सेल के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है तो व्हाइट ब्लड सेल जो है ना, उनकी मूवमेंट जारी रहती है। इंजरी के दौरान व्हाइट ब्लड सेल मूव कर जाते हैं इंजर्ड साइड के ऊपर। तो वो जो मूव करते हैं, अगर वो सेल वॉल होगी उनके अंदर तो मूव नहीं करेंगे, अपनी शक्ल वक्त के मुताबिक डाल लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन की वजह से सेल वॉल ना हो, नहीं है तो वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये जो है कहता है कि चेंज शेप इजीली होती है। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है ये सेल की मूवमेंट के लिए बहुत जरूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी जो है स्पेशली व्हाइट ब्लड सेल्स की मूवमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। ऑन इंजरी या इन्फेक्शन साइट। तो स्टूडेंट्स ये बेसिक 3-4 फर्क थे जो मैंने आपके सामने बयान किए हैं कि प्लांट के अंदर अगर एडवांटेजेस हैं तो किन किन ऑर्गेनेलीज की वजह से है। पहली बात है सेल वॉल है, सेलुलोज की बनी हुई होती है।
ये सेल को प्रोटेक्शन सपोर्ट देती है, क्लोरोप्लास्ट लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है फोटोसिंथेसिस के दौरान खुराक बनाने के मामले में। ये ग्लूकोज है आपका। और लार्ज वैक्यूल आ जाता है, वेस्ट वाटर साल्ट फूड वगैरह को स्टोर करता है। और टर्गर प्रेशर देता है सेल्स को, और सेल की शक्ल को साइज को मेंटेन करता है। इसके बाद सर प्लाज्मोडेस्माटा इंटरलिंक्ड साइटोप्लाज्मिक लिंक होता है सेल्स के दरमियान प्लांट्स के अंदर कम्युनिकेशन के लिए और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स के लिए। तो ये भी एक अहम इसका मॉडिफिकेशन है सेल के अंदर। आगे एक सर एनिमल सेल्स के अंदर कौन सी ऐसी मॉडिफिकेशन होती हैं एडवांटेज। सेंट्रियोल, ये स्पिंडल फाइबर बनने के लिए जो सेल डिवीजन के दौरान बनते हैं, इनके ऊपर क्रोमोसोम अपने आप को अटैच करते हैं, तो ये बहुत जरूरी होता है। सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। लाइसोसोम जो डाइजेस्टिव एंजाइम रखते हैं अपने अंदर, और जितने भी सेल ऑर्गेनेली के ब्रोकन पीसेस होते हैं उनको साफ कर देते हैं, तोड़ देते हैं, रिसाइकलिंग करवा देते हैं। फ्लैजेला होता है प्लांट एनिमल सेल्स के अंदर, खासतौर के ऊपर स्पर्म के पास फ्लैजेलम होता है जो स्पर्म की एग की तरफ मूवमेंट को मोटिवेट करता है, और इस तरह फर्टिलाइजेशन होती है। इसके बाद एक सर लैक ऑफ सेल वॉल, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती सेल के बाहर, जिसकी वजह से जो अपना सेल है उसमें ये तनाव नहीं होता, रिजिडिटी नहीं होती, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। व्हाइट ब्लड सेल्स इंफेक्शन साइट्स या इंजरी के दौरान इंफेक्शियस साइट्स की तरफ मूव जब करते हैं तो उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, वो अपने हालात के मुताबिक अपनी शक्ल तब्दील करके इंफेक्शियस साइट के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो ये इसके अंदर हमने चार मॉडिफिकेशन पढ़ी हैं कि प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर कौन कौन से एडवांटेज थे। तो स्टूडेंट्स ये सवाल बड़ा अहम है, अक्सर पेपर में आ जाता है, क्योंकि इस साल ये न्यू कोर्स के अंदर न्यू क्वेश्चन है, तो मैं ये गैस करता हूं कि ये सवाल आपको पेपर में लाजमी आएगा। तो ये तो था आज का स्टूडेंट्स मेरा टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको बड़ी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।